Good morning to all. Welcome to my channel ATS Science Institute. I hope all you are fine. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन थर्ड तक कर लिए थे और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। अब जो है हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप प्लीज़ कमेंट करिए आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या आप चेंज करना चाहते हो, कुछ सजेशन हो आपके तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और जो न्यू यूजर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें जो हमें गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब क्या है कि कितनी टर्म्स हम लें, मतलब n कैलकुलेट करना है। जब हमें a गिवन है, d भी गिवन है और sn गिवन है, तो मैंने इसमें जो लिखा है अभी, इन दिस AP सीरीज 9, 17, 25 a इक्वल टू 9, d इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1, वो कितना है हमारा 8, 17 में से 9 गए 8 बचते हैं हमारा, और Sn दे रखा हमें 636। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Sn का जो हमारा फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो Sn हो गया 636 n/2, n मिसिंग है 2a, अब 2a जो है 2 × 9 प्लस n माइनस 1d, और d हमारा कितना था 8। अब जो है हमारा 636 से 2 है, इसको हम इधर ले चलते हैं, तो 636 का डबल कितना होता है 1272 इक्वल टू n, ये हो गया हमारा 18 प्लस 8 को मल्टीप्लाई तो 8n माइनस 8। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1272 इक्वल टू 18 में से 8 गए 10, तो हमारे पास बचा n 10 प्लस 8n। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, साइड चेंज करते हैं, हम इसको लेके आते हैं राइट हैंड साइड में, तो 8n स्क्वायर हमने सबसे पहले ले लिया, फिर हमने प्लस क्या ले लिया 10n, और ये कितना हो गया माइनस 1272। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब जो है हम पूरे के पूरे ये सारे के सारे 2 के टेबल में आते, तो हम क्या करते हैं, होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कितना आएगा 4n स्क्वायर, 10 की जगह कितना हो जाएगा 5n, और 1272 की जगह दोबारा से कितना हो जाएगा 636। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 636 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमारा आता है 4 4 3 12 14 1 24 2 5 4 4। ये हमारे पास क्या बचता है, अमाउंट आती है। अब हम क्या करेंगे, 5n को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ऐड करने पे कितना है हमारा 5n, और लेस करने पे वो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 2544। फैक्टराइज कर देंगे, तो हमने फैक्टराइज किया तो हमारा है 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन केवल n दिख रहा है, तो 4n प्लस 53, और इन दोनों जो माइनस 48n और माइनस 636 है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारा माइनस 12, तो बचा हमारे पास 4n प्लस 53। तो अब जो है ये 2 पॉइंट हो गए, तो इनमें से हमने कॉमन ले लिया 4n प्लस 53, और जो ये है हमारे पास n माइनस 12। ये हम 9th में भी कर चुके हैं। अब n इक्वल टू क्या है, एक वैल्यू हो गई माइनस 53 अपॉन में n, और दूसरी वैल्यू हो गई n इक्वल टू 12। तो n क्या एक नंबर है, और नंबर क्या होता है प्रॉपर फॉर्म में होता है, तो सो n इक्वल टू 10, तो n क्या हो गया हमारा 12 हो गया। n माइनस 53 अपॉन में 4 नहीं हो सकता,
क्योंकि ये वो कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इसने बोला है कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हम किसे बोलते हैं, ए, तो जो ए दिया है हमें वो दिया हुआ है 5, और एन क्या होता है हमारा, वो दिया है 45, लास्ट टर्म जो होती है वो दी है एन, और एसएन भी दे रखा है, सम भी दे रखा है एन डिजिट का, वो है हमारा 400। अब उसने बोला कि दो चीजें कैलकुलेट करो, एक तो क्या कैलकुलेट करो, डी कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, और एक क्या करो कॉमन डिफरेंस। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एसएन का वो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक, बट जो है एक फॉर्मूला और होता है, हम इसमें उसका यूज करेंगे। जब हमें लास्ट टर्म दी होगी तो हम क्या करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, और जो हमने ये लिखा हुआ है an, इसी को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। ठीक, तो an की जगह हम क्या लिख देंगे, अब n। समझ गए। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, Sn इक्वल टू रखेंगे हम, कितना गिवन है हमें 400, n/2 पता नहीं है, बट हमें a पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और लास्ट टर्म भी पता है हमारा 45, कितना हो गया 50, ये 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 800 इक्वल टू n। अब फिर कितना है हमारा, ये हो गया 50, तो n इंटू 50, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 800 अपॉन में कितना 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 टाइम में। ठीक, तो 16 टाइम्स में हमारा क्या आ गया, n हो गया हमारा 16। तो सिंपल हो गया, इस फॉर्मूले का यूज किया, 2 मिनट में हमारा आंसर निकल गया। तो n तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल गई, बट अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें या तो हम क्या करें, उस पुराने वाले फॉर्मूले में यूज करते जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज किया था, a प्लस n-1d, इसी में यूज कर लेते हैं। तो an जो होता है लास्ट टर्म में, वो हमारी कितनी थी 45, an को l बोलते हैं। a हमारा कितना गिवन है, वो हमारा गिवन था 5 प्लस n हो गया 16 माइनस 1d, और d हमने फाइंड करना है। तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 15d, ये इधर गया तो हमारा कितना हो गया, 45 से माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 40 इक्वल टू कितना 15d, तो d इक्वल टू हमारा कितना है 40 अपॉन में 15, दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 8 अपॉन में 3, तो ये d हो गया। तो d हमारा 8/3 आ गया, n इक्वल टू क्या हो गया 16। तो इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखना है, ये यूज तब होगा जब हमें क्या दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, या Sn दिया हो, a दिया हो, n दिया हो, और क्या निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या गिवन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। तो मतलब फर्स्ट टर्म गिवन क्या है हमें, गिवन डेट a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 17 है, और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं 350, या फिर क्या बोलते हैं an, और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा हमें कितना d इक्वल टू दे रखा हमें 9। अब हाउ मेनी टर्म्स आर दियर एंड व्हाट इज दियर सम, तो दो चीजें फाइंड करनी है, n भी और क्या सम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन से काफी कुछ मिलता जुलता है इसमें। सबसे पहले हम n फाइंड करते, क्योंकि n के बिना तो Sn यूज होगा नहीं, तो इसलिए n के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1d, जिससे n टर्म्स निकल जाएगी हमारी। तो an मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारी कितनी होगी 350, an लिख सकते हो या n लिख सकते हो। a कितना है 17 प्लस n-1 और d कितना गिवन है हमें 9 गिवन है। तो अब फॉर्मूले का यूज करते 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n-9, तो 17 में से 9 गए, हमारे पास कितने बचे 8 प्लस 9n इक्वल टू 350। अब 8 को इधर ले गए तो 9n इक्वल टू हो गया हमारा 342, तो n इक्वल टू 342 अपॉन में कितना 9। तो अब 9 को अगर हम सॉल्व करते तो 9 18 27, 9 3 जो कितना होता है हमारा 27,
हमारे पास कितना बच गया, 3 और 4 7, तो ये हो गया हमारा 38। तो n तो हमने फाइंड कर लिया 38। अब n फाइंड कर लिया तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था सम का, Sn इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो फिर क्यों हम वो बड़ा फॉर्मूला यूज करें। Sn इक्वल टू हमारा कितना गिवन है, वो है हमारा Sn तो फाइंड करना है n/2, n हमारा 38 आया, अपॉन में 2 ब्रैकेट में a हमारा है 17 प्लस l जो लास्ट टर्म थी हमारी कितनी थी 350। तो हमारा 38 को डिवाइड किया तो कितना है 19, 350 और 17 कितने हो गए हमारे 367, और वो मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 6973, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो समझ गए ना। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड किया, n, जब n मिल गया तो हमने Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस जो l फॉर्मूला उससे क्या फाइंड कर लिया, सम फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP in which d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। मतलब क्या है, कुछ चीजें हमें दे रखी है, n दिया है कितना 22 नंबर ऑफ आइटम्स, d कितना है 7, कॉमन डिफरेंस जो अंतर है वो कितना है 7, और a 22, जब n 22 है तो an कितना है हमारा 149, और हमें क्या केवल क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो पहले हमें ये दिख रहा है कि सम तो फाइंड करना है मगर यहाँ मिसिंग a भी है, तो पहले हम क्या करते a फाइंड कर लेते हैं। तो a फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an हमारा कितना है 149 इक्वल टू a पता नहीं है, n जो है हमारा वो है हमारा 22 माइनस 1 और d है हमारा 7, तो 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। तो 21 इंटू 7 करते तो हमारा आता है a प्लस, ये मल्टीप्लाई किया तो यह है हमारा 147 इक्वल टू 149। तो इसको दे लेगा तो a तो निकल गया हमारा 2। अब a 2 निकल गया, बाकी चीजें सब गिवन है तो बस रख दो उसी फॉर्मूले में, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक, तो Sn अगर n 22 है तो l का मतलब ये क्या होगा 149। तो Sn जो है हमारा वो फाइंड करना है, n की जगह अगर हम 22 रख देते हैं तो a जो हमारी फर्स्ट टर्म थी कितनी थी, अभी हमने फाइंड किया 2, और l जो है हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी कितनी है दे रखी है 149, क्योंकि उससे आगे की कोई टर्म्स दी नहीं है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 11 ये आ गया, और ये क्या हो गया हमारा 151, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो कर सकते हो आप। ठीक, समझ आ गया। सबसे पहले a फाइंड किया, जब a पता लग गया तो हमने l क्यों यूज किया कि उसने बोला है 22 टर्म्स, तो 22 टर्म्स जब n 22 है तो सीधी बात है an क्या होगा 149, तो an जो है वही क्या होता है l होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करके वो हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा 8th क्वेश्चन, उसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स दिया मगर फर्स्ट नहीं दिया। जैसा हम जानते हैं कि AP की जो सीरीज होती है गिवन जो दैट इट इज गिवन दैट AP जो सीरीज होती है A1 A2 A3 इस तरीके से जाती है। तो A1 हमें गिवन नहीं है, बट A2 जो है वो सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म हमारी कितनी है 18, ये दे रखा हमें। और हमें सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का, 51 टर्म्स का। 51 टर्म्स मतलब n हो गया 51। तो ये चीजें हमारे पास है, तो हमारे पास a भी मिसिंग है, तो पहले हम a कैसे फाइंड करेंगे वो समझना है। हमें पता है कि d इक्वल टू क्या लगा सकते हम, a2 माइनस a1 होता है, तो d इक्वल टू a2 a1 तो है नहीं, तो a3 माइनस a2 भी तो क्या निकलता है d निकलता है। तो हमने क्या किया a3 माइनस a2 18 माइनस 14 किया तो d आ गया हमारा कितना 4। अब हमें पता है a1 हम किसको बोलते हैं, a को बोलते हैं।
A2 क्या होता है हमारा, A प्लस डी होता है, और A2 हमें दे रखा है, तो A2 हमें कितना दे रखा है 14, A पता नहीं है मगर D हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 4, इसको इधर ले गए तो A कितना आ गया हमारा 10, तो जो चाहिए था हमें A मिल गया हमें कितना 10। अब इसमें जो है अब हमें Sn निकालना है, यहां पे कोई लास्ट टर्म नहीं दी तो इसलिए हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे जो Sn का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1d, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो Sn हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। n कौन सी टर्म बोली उसने 51 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू a 10 प्लस n 51 माइनस 1, और d जो है हमने कितना फाइंड किया था अभी 4। तो अब चेक करते हैं हम इसको, तो 51 ये डिवाइड तो करेंगे नहीं, पॉइंट में आएगा, ये हो गया हमारा 20, 51 में से 1 गया 50, 50 इंटू 4 कितना होता है हमारा 200, और 200 को ऐड किया तो हमारा कितना है 51 अपॉन 2 इंटू में कितना 220, और इसको डिवाइड करते 2 से तो 51 इंटू में कितना 110 110, और ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो समझ गए ए कैसे फाइंड किया, इसमें ये नया पॉइंट है कि हमें A2 A3 दिया है, उससे हमने पहले D फाइंड किया, अब फिर हमें पता है A2 कैसे निकलता है, A1 प्लस D, A1 पता नहीं है, D तो पता है, फॉर्मूले में रखा तो हमारा क्या निकल गया A निकल गया। जब A निकल गया तो बस आगे हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स, हमें जो 7 टर्म्स है उसका सम दे रखा है 49, ठीक, मतलब n अगर 7 है तो Sn कितना है 49 है। दूसरा पॉइंट, अगर n अगर हमारा 17 है तो Sn कितना है 289, दो चीजें दे रखी है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले a या d फाइंड करेंगे तभी जाके वो n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं हम। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो Sn का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो जो पहला पॉइंट जो दिया हमें कि अगर n 7 है, Sn हमें कितना दे रखा 49 इक्वल टू n/2, n हमारा अगर 7 है अपॉन में 2 2a, a पता नहीं है, प्लस n 7 माइनस 1d। तो हम इसको सॉल्व करते तो ये हो गया हमारा 98 इक्वल टू 7 2a प्लस 60। तो ऐसा करते 7 से डिवाइड कर देते इसको, तो 7 से इसको डिवाइड करते तो हमारा कितना आएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 60। अब आपको पता है कि पूरी की पूरी चीज़ें 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 टू होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते 2 से ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 7 इक्वल टू a प्लस 3d, इतना आ गया समझ। अब दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं हम Sn, अगर Sn हमारा कितना 289 है और n कितना है 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस n की जगह हमने क्या रखना है 17 माइनस 1d, ठीक, ये दे रखा है। अब क्या करना है 289 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 289 को 2 से करते हैं 9 18 1 16 का 7 हो गया 1 2 2 4 और एक 5 78 इक्वल टू 17 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। अब क्या करेंगे हम 17 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, तो 17 से अगर हम इसे करते तो 171 से, तो ये आता हमारा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। तो इसको भी हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 2 होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन से हम किसको डिवाइड कर देते 2 से कर देते, तो ये हमारा हो गया 17 इक्वल टू 2a प्लस 17 इक्वल टू a प्लस 8d, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब वही चीज जो हमने पहले किया था 1-2 क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को लेस करते 2 से, तो 17 में से 7 गया कितना बचा 10,
ए से ए गया, 8d से 3d गया, कितना बचा 5d। तो d इक्वल टू क्या हो गया 10/5 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो d तो 2 आ गया। अब a क्या करते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते हैं। 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी कितना है 2, 3 इंटू 2 6 को इधर ले गए तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। अब a भी मिल गया, d भी मिल गया, हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब ये हो गया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब जो है हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखते हैं n/2, n की जगह n रहेगा, 2a, a की जगह 1 प्लस n-1 और d की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2। तो n/2 2 प्लस 2n-2, तो हमारा n/2 ये डिडक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2n। तो इसका मतलब 2n स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 डिडक्ट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा कितना आ गया n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले n7 गिवन है तो Sn है, उसका हमने यूज करके एक इक्वेशन ली। फिर हमने दूसरी इक्वेशन बनाई जब n17 है, Sn कितना 289। उसके बाद जब दोनों इक्वेशन को सेकंड से फर्स्ट को लेस किया तो हमारे d फाइंड किया हमने। जब d निकल गया तो उसको इक्वेशन 1 में डाल के a, अब फिर क्या कर दिया n टर्म्स की वैल्यू निकाली। n टर्म्स की वैल्यू का मतलब n की जगह n ही यूज होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। उसके दो पार्ट्स है, तो फर्स्ट वाला आप करोगे, सेकंड में करा देता हूँ। दोनों सेम है, सेकंड समझ आ जाएगा, फर्स्ट खुद हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से समझना इसको। इसमें बोल रहा है कि सो डेट a1 a2 डॉट करते हुए an जो है क्या वो एक AP सीरीज है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अगर वो AP सीरीज है, पहले हमें ये प्रूफ करना है, तो सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का 15 टर्म्स। और सीरीज के लिए हमें इक्वेशन क्या दी है, an इक्वल टू 9 - 5n दे रखा है। तो हमें पहले ये पता करने की AP सीरीज है या नहीं। जब पता लग जाए तो हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है कितनी टर्म्स का 15। तो सबसे पहले हमें an इक्वल टू क्या दे रखा है 9 - 5n। तो सबसे पहले हम a1 फाइंड करेंगे, तो a1 इक्वल टू होगा 9 - 5 इंटू n की जगह क्या डाल देंगे हम 1, मतलब n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो a1 कितना है 4। अब a2 फाइंड करते तो a2 क्या होता है 9 - 5 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 9 10, ये हो गया हमारा -1। a3 चेक करते हैं, तो a3 हमारा आया 9 - 5 इंटू 3, तो 15 में से 9 गए, हमारे कितने बचे, सॉरी 15 में से 9 गए 6, बट वो भी कौन से माइनस के। तो हमें एक सीरीज टाइप की दिख रही है, 4 हो गया, फिर -1 हो गया, और फिर क्या हो गया -6 हो गया, ठीक। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो अब हम कैसे पता लगेगा AP सीरीज है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब क्या हो AP सीरीज है। तो हमें A1 पता है, A2 पता है, A3, तो हम पहले D कैलकुलेट करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए हम A2 - A1 का यूज करते हैं। A2 कितना है -1 और A कितना है, A है हमारा कितना 4। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5 आया। दोबारा चेक करते हैं D के लिए हम A3 - A2, तो A3 हमारा है -6, उससे माइनस करेंगे हम माइनस का कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस से माइनस किया तो हमारा कितना है -5। सो देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, उनका जो अंतर है वो क्या है सेम। सो इट इज ए AP सीरीज। तो ये क्या है, एक AP सीरीज है। ये तो हमें पता लग गया अब AP सीरीज है। अब जो है, अब दूसरा पार्ट जो है उसने बोला है कि हमें A पता लग गया, कितना पता लगा हमें A मिला था हमें 4, D पता लग गया -5। अब उसने बोला कि सम निकाल दो कितनी टर्म्स का 15।
तो ये तो आप कर सकते हो, मतलब एस एन एन कितना लेना हमने 15। अब एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो एस एन जो है हमारा n कितना होगा 15/2 2a 2 इंटू 4 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d की जगह क्या आएगा -5। तो 15/2 ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके 8, 15 में से 1 गया 14, 14 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, -5 से। तो -5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस का 70। अब -70 में से ये लेस किया तो हमारे पास कितना बचा, 15/2 इंटू में माइनस का 62, और इसको डिवाइड करते तो हमारे पास बचा 15 इंटू -31, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो समझ गए कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम आगे इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आपको कुछ समझ ही ना आए। आप यहाँ तक पहले 1-2 बार इसको रिपीट करके देखिए। अगर कोई डाउट होता है, आपको अच्छा लगता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको आगे के क्वेश्चन समझ आते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके उनको ट्राई कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए।